नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है बिना संगीत बिना जाप, केवल मौन से होगा आत्मज्ञान। साथियों, आज का ये सेशन लाओ त्से का उपनिषद भाग 1 से लिया गया है, जिसमें लाओ त्से अपने शिष्य को ध्यान की अति सरल विधि बताते हैं। तो साथियों, इसे आप बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने कि आखिर लाओ त्से की ध्यान की विधि क्या है, जो बिना संगीत बिना जाप केवल मौन से कैसे आत्मज्ञान होता है। लाओ त्से अपने शिष्य को कहते हैं कि केवल मौन, केवल चुप्पी को धारण करो। एक समय चीन के शांत पर्वतों में हजारों साल पहले लाओ त्से एक कुटिया में रहते थे। कोई शोर नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई घंटा नहीं, कोई शास्त्र नहीं, बस निर्विचार। पास ही एक झरना बहता था और हर सुबह उस झरने की कलकल में प्रकृति की आत्मा फुसफुसाती थी। एक दिन एक युवा शिष्य आया और बोला, हे गुरुदेव, मैं आत्मज्ञान चाहता हूँ, मुझे कोई मंत्र दीजिए, कोई जाप दीजिए, कोई ध्यान की विधि दीजिए। लाओ त्से ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, तू कुछ देर बैठ, कुछ मत कर। शिष्य ने पूछा, कुछ सोचना भी नहीं? लाओ त्से ने कहा, यह भी बहुत है। कुछ भी नहीं, न सोच, न समझ, न ध्यान, न मंत्र, बस मौन में बैठ जा, जैसा कि पत्थर पड़ा है, जैसे कोई पेड़ खड़ा है, बस वैसा ही। शिष्य ने कहा, फिर आत्मज्ञान कैसे होगा? लाओ त्से ने केवल उसकी आंखों में देखा और फिर चुप हो गए। शिष्य थोड़ा घबराया, गुरुदेव, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? लाओ त्से ने धीरे से कहा, मैं जो कहना चाहता हूँ वो मौन में है, वो मौन में ही सुना जा सकता है। मौन आत्मा का असली द्वार है और यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। आत्मज्ञान कोई संगीत नहीं है, यह कोई भजन नहीं है, यह कोई आरती नहीं है, यह कोई जाप नहीं है, यह कोई विधि नहीं है। यह तो वही है जो तब घटता है जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो। जो कुछ भी तुम करते हो वह मन से आता है, और जब तक मन है तब तक द्वार बंद है। लाओ त्से कहता है, जो खोजता है वही खो जाता है, और जो बैठ जाता है मौन में वही पा जाता है। यह कैसी विडंबना है, हम मंदिर जाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, धूप जलाते हैं, संगीत बजाते हैं, हजारों हजारों क्रिया करते हैं, पर आत्मा तो इन सब से पहले मौन मांगती है। और ध्यान से सुनना, मौन कोई क्रिया नहीं है, मौन कोई प्रयत्न नहीं है। मौन तो तभी आता है जब सब प्रयास छूट जाए। लाओ त्से के लिए ध्यान का अर्थ है ध्यानता, अवेयरनेस। लेकिन यह अवेयरनेस किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं है, न श्वास पर, न मंत्र पर, न किसी मूर्ति पर। यह केवल चेतना में ठहराव है। जो है उसी को देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के। तुम बैठे हो, बस बैठने की खबर हो। शरीर में हलचल है, वह भी देखा जा रहा है, जैसे कोई दर्पण। सब कुछ दिखता है लेकिन खुद कुछ नहीं करता। यही मौन है। लाओ त्से ने कहा, मौन ही समस्त अस्तित्व की जड़ है। जो मौन में उतर गया वह अस्तित्व की जड़ में चला गया। फिर वहाँ कुछ कहना नहीं होता, फिर वहाँ ईश्वर भी नहीं होता, क्योंकि ईश्वर भी एक शब्द है, एक विचार है। मौन में न शब्द होते हैं, न विचार होते हैं, बस शून्यता, और वही शून्यता तुम्हारा मूल है। लाओ त्से कहता है, लोग सोचते हैं कि मंत्रों से आत्मज्ञान होगा, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने शब्दों को दोहराया, और शब्द मन से आते हैं। मन से मुक्ति चाहिए या मन की मजबूती? हर जाप मन को और मजबूत करता है। तुमने किसी का भी जाप किया, अच्छा लगा, लेकिन यह अच्छा लगना भी मन का खेल है।
तुमने किसी का नाम लिया, किसी इष्ट के नाम को रटा, अच्छा लगा, लेकिन यह भी मन की भावना है। लाओ त्सो कहता है कि सत्य कोई उच्चारण नहीं है, सत्य तो एक अवस्था है। लाओ त्सो कहता है कि संगीत बहुत सुंदर है, उसे सुनो, नाचो गाओ, उसमें डूब जाओ। लेकिन आत्मज्ञान संगीत से नहीं होगा। संगीत मन को शांत करता है, लेकिन मौन नहीं दे सकता। संगीत से एक तरंग उठती है, मन को एक रस मिलता है, लेकिन जैसे ही संगीत रुकता है, मन फिर से बेचैन हो जाता है। लाओ त्सो कहता है कि घाटी बनो जहाँ सब कुछ उतर जाए, और घाटी मौन में रहती है, वह अपनी तरफ से कुछ नहीं करती। संगीत एक पर्वत की तरह है, ऊंचा और गूंजता हुआ, लेकिन आत्मा घाटी में बसती है, गहराई में, सन्नाटे में। लाओ त्से जब वृद्ध हुए तो चीन को छोड़कर पश्चिम की ओर निकल पड़े। कहा जाता है कि एक सीमा रक्षक ने उन्हें रोका और कहा कि हे बूढ़े बाबा, कुछ कहकर जाओ। आप जैसे मौन योगियों से कुछ सुनने को मिले, यह मेरा सौभाग्य है। लाओ त्से चुप हो गए और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कोई प्रवचन नहीं दिया, केवल कुछ वाक्य लिखे। वही ताओ ते चिंग कहलाए। केवल 81 छोटे से अध्याय, पर उनमें मौन की गूंज है। उसमें कहीं कोई ईश्वर नहीं है, कहीं कोई पूजा नहीं है, कहीं कोई धार्मिकता नहीं है, बस मौन, बस प्रवाह, बस सजगता। वह कहता है कि जो कहा जा सकता वह ताओ नहीं है, जो कहा जा सकता वह सत्य नहीं है, जो सुना जा सकता वह अंतिम नहीं। अंतिम तो वही है जो मौन में घटता है, बिना शब्द, बिना ध्वनि के। लाओ त्से ने ताओ की तुलना पानी से की है। लाओ त्से कहता है कि सर्वोच्च भलाई पानी जैसी होती है। पानी बहता है, कुछ भी नहीं कहता। पानी समतल स्थान पर आकर रुक जाता है, जहाँ कोई ऊंचाई नहीं, बिना अहंकार, बिना मांग के। ऐसा ही मौन है, बिना गर्व, बिना भाषा, बिना घोषणा। मौन बस देता है। ध्यान रहे, मौन पाना कोई उपलब्धि नहीं है। मौन तो तुम्हारे भीतर पहले से ही है, तुमने उसे शोर में ढक रखा है। मौन में डूबने की विधि नहीं, बस साहस चाहिए। लाओ त्से कहता है कि तुम कुछ मत करो, बस बैठो, अपनी आंखें बंद करो और भीतर देखो कि भीतर क्या क्या हो रहा है। विचार उठे तो उन्हें देखो, भावनाएं उठे तो उन्हें देखो, शरीर में जो भी हलचल होती है तो उन्हें देखो, उसे अच्छे से महसूस करो। और देखते ही देखते एक क्षण ऐसा आएगा कि जब देखने वाला भी मिट जाएगा, बस मौन ही रह जाएगा। वही क्षण है आत्मज्ञान का क्षण। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है। तुम ये मत समझ लेना कि मौन में कुछ प्राप्त होगा। मौन में कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, मौन में कुछ भी नहीं मिलेगा। और यही उसकी सुंदरता है। कोई रोशनी नहीं फूटेगी, कोई घंटी नहीं बजेगी, कोई देवता नहीं प्रकट होंगे, बस तुम नहीं होंगे। और जब तुम नहीं होंगे तब जो है वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही सत्य है। तभी लाओ त्से ने अपने शिष्य से कहा कि मौन में ही वो प्रकट होता है। जब तुम शून्य और निर्विचार की दशा में होते हो तो वही क्षण है कि तुम्हारे भीतर वो घटना घटती है कि जो तुम्हारे ही भीतर बैठा है, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो परम सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होती है। पर कब? जब तुम पूर्ण रूप से मौन, निर्विचार, शून्य की दशा में होते हो, जहाँ न शरीर रहता, न मन रहता, न कोई विचार, न कोई भावना, न कोई सपने, न कुछ पाना और न ही कुछ खोना, केवल शून्य। वर्तमान में ठहरने पर ही वो घटना घटती है, जिसे लाओ त्से कहता है कि कुछ ना करो तो वो मिलता है, कुछ करो तो वो छुप जाता है, वो दूर हो जाता है, और कुछ भी ना करने पर वो मिल ही जाता है। बस तुम मौन में बैठो, वर्तमान के प्रति जागृत होकर बस देखो, जो हो रहा है उसे ही ध्यान से देखो, भीतर और बाहर। यही ध्यान है,
यही मौन है। बिना संगीत, बिना जाप, बिना मंत्र, बिना किसी के नाम को रटे, केवल मौन में होगा आत्मज्ञान। स्वयं के भीतर अपने आप को पाना, और वही असल है, और वही अंतिम है, वही परम सत्य है, वही परमात्मा है, वही अनंत है। आज का सेशन आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।